नमस्कार। विशेषण भाग 5 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे व्युत्पन्न विशेषण के बारे में। व्युत्पन्न विशेषण जो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ में प्रत्यय का विधान होकर के बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। तो पढ़ते हैं व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण विधन उत्पन्न, विधन उत्पन्न, वि उपसर्ग उत्पन्न मूल शब्द है। यहाँ जो संधि है वो यण संधि है। ई के स्थान पर क्या हो गया, ये हो गया और ये बन गया व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न यानी जो विशेषण मूल नहीं है, अन्य के सहयोग से बनते हैं, प्रत्यय आदि का विधान होने से बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। हिंदी भाषा में मूल विशेषण, हिंदी भाषा में मूल विशेषण बहुत कम है। अधिकांशतः विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनते हैं। किन से बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय आदि का विधान होने से क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। इसी कारण संज्ञा आदि से बने विशेषण व्युत्पन्न विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न विशेषण कहलाते हैं। तो यहां स्पष्ट हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ प्रत्यय आदि का विधान होने पर जो विशेषण बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। निर्देश नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में प्रत्यय आदि का विधान होकर के बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है या विशेषण कहते हैं। ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षा में व्यक्तिवाचक विशेषण एक अलग से टॉपिक था। यानी विशेषण है उसके हम मुख्य रूप से कितने वेद पढ़ते हैं? 4 वेद पढ़ते हैं। और ये जो विशेषण का रूप जो हमारे सामने है व्यक्तिवाचक विशेषण, वो विशेषण के अंतर्गत ही आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, राजस्थान है, भारत है, पंजाब है, जापान है, अमेरिका है, बाड़मेर है, सीकर है, फतेहपुर है, लखनऊ है। ये सारे के सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन संज्ञाओं के साथ प्रत्यय का विधान होने पर क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक विशेषण बनेगा। जैसे जयपुर, जयपुरी, ये प्रत्यय जुड़ गया, जयपुरी रजाई, बीकानेर, बीकानेरी भुजिया, जोधपुर, जोधपुरी, जोधपुरी साफा, जोधपुरी जूती, जोधपुरी कोट, राजस्थान, ये प्रत्यय जोड़ा, राजस्थानी, राजस्थानी खान पान, राजस्थानी पहनावा, भारत, भारतीय, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, पंजाब, पंजाबी लोग, जापान, जापानी यंत्र, अमेरिका, ई प्रत्यय से क्या बनेगा? अमेरिकी, बाड़मेर, बाड़मेरी, सीकर, सीकरी, फतेहपुर, फतेहपुरी, लखनऊ, लखनवी, लखनवी अंदाज। तो यहाँ जो विशेषण बने हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में भी जाना जाता है। तो ये विशेषण शब्द है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो ये किसी के विशेषण के रूप में अगर प्रयुक्त हो सकते हैं तो स्पष्ट हो जाता है वहां कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण है या विशेषण के रूप में ये वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं, किसी का विशेषण बन सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण
जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण हम जातिवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक विशेषण, और या ऐसा कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण। मानव, ग्राम, नगर, प्रदेश, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी एक से अधिक का बोध करवा रहे हैं। एक ही जाति की जहां एक से अधिक संज्ञाओं का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मानव, मानवीय, मानवीय दृष्टिकोण, ग्राम, ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण सभ्यता, नगर, नागरिक, भारत का नागरिक, प्रदेश, प्रादेशिक, प्रादेशिक समाचार, पुष्प, पुष्पित, पुष्पित पेड़, सोना, सुनहरा, सुनहरे बाल, मुख, मौखिक, मौखिक भाषा, स्वर्ण, स्वर्णिम, स्वर्णिम अवसर, पशु, पाश्विक, पाश्विक प्रवृत्ति, पाश्विक व्यक्ति, दिन, दैनिक, दैनिक समाचार पत्र, आत्मा, आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक जन, साहित्य, साहित्यिक, साहित्यिक सृजन, साहित्यिक व्यक्ति। तो ये सारे के सारे जो बने हैं वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बने हैं। जातिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय का विधान होकर के बने हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जातिवाचक विशेषण के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण, यानी भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण भाववाचक विशेषण कह सकते हैं या भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण कह सकते हैं। जैसे मर्म, क्रोध, सुख, दुख, ललाई, मंगल, प्रेम, हट, स्मरण, करुण, इच्छा, क्षुधा, आदर, ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। और भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण भाववाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मर्म है, मार्मिक, मार्मिक वृत्तांत, क्रोध, क्रोधी व्यक्ति है, क्रोधी स्वभाव, सुख, सुखी जीवन है, दुख, दुखी व्यक्ति है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो ये विशेषण के रूप में आसानी से प्रयुक्त हो जाते हैं। ललाई, लाल, लाल दुपट्टा, लाल चुनरी, लाल रुमाल। मंगल, मांगलिक, मांगलिक, मांगलिक व्यक्ति, मांगलिक महिला। प्रेम, प्रेमी, प्रेमी युगल। हठ, हठीला, हठीला व्यक्ति। स्मरण, स्मरणीय, स्मरणीय वृत्तांत, स्मरणीय घटना। करुण, कारुणिक, कारुणिक कथा। इच्छा, ऐच्छिक, ई का वृद्धि आई होता है, ऐच्छिक, ऐच्छिक विषय। क्षुधा, भूख को कहा जाता है। क्षुधित, क्षुधित व्यक्ति। आदर, आदरणीय, आदरणीय पुरुष। निंदा, निंदित, निंदित पुरुष। विश्वास, ई प्रत्यय जोड़ा, विश्वासी।
विश्वासी व्यक्ति, विश्वासी घी, दान, ई जोड़ा, दानी पुरुष, मौन, मौनी, मौनी व्यक्ति। मौन शब्द जो बना ना वो मुनि के साथ में ई पर, मुनि के साथ में अ प्रत्यय का विधान होकर के बना है। अ प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि होती है, वो का वृद्धि क्या होता है, औ होता है, तो ये मौन बन गया। तो इस प्रकार ये क्या बने, भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बने हैं। यहां ध्यान रखना है, जैसे मानव है, मानव ये जातिवाचक संज्ञा है, इसके साथ में ता प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, मानवता बनता है। क्या बनता है, मानवता। और ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या बना, भाववाचक संज्ञा। और मानवीय क्या बना, देखिए आप, मानव के साथ में ये प्रत्यय जुड़ने पर मानवीय बना, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी मानव जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक के साथ में ई प्रत्यय, यानी जातिवाचक शब्द जो मानव है इसके साथ में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, मानवीय बना। और मानवीय क्या है, विशेषण है, और मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये हमें समझना है अंतर। इसी प्रकार जैसे पशु शब्द है, पशु के साथ में हमने ता जोड़ा या त्व जोड़ा तो पशुता, पशुता बना, और त्व जोड़ा तो पशुत्व बना। ये दोनों ही क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन पार्श्विक जो बना ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। पार्श्विक व्यक्ति है, पार्श्विक पुरुष है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं और भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण है और जातिवाचक संज्ञा से बने जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनके बारे में हमें भिन्नता नजर आनी चाहिए। अगर हम भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है और विशेषण शब्द हैं वो किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय शब्दों से बनते हैं। यही स्वरूप किसका रहता है, भाववाचक संज्ञा का रहता है। तो हमें है ना इस बात को अच्छे से समझना है कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं और उनका जब हम खंडन करते हैं तो मूल शब्द क्या निकलता है, मूल शब्द स्पष्ट करता है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, उपसर्ग है या क्या है, क्रिया है, या ऐसा कहें अव्यय शब्द है। तो हमें शब्द का खंडन करने पर ही स्पष्ट होता है क्या, विशेषण का स्वरूप, कि विशेषण है वो किससे बना है, किससे बना है, सर्वनाम से बना है या संज्ञा से बना है या क्रिया से बना है या अव्यय शब्द से बना है। और उसका फिर जो विशेषण शब्द बनता है प्रत्यय आदि का विधान होकर के उसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अगर वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो हमें 100% यही समझना है कि वो विशेषण है। अगर वो वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, ये ध्यान रखना। जैसे मानवता, इसका हम मानवीय जीवन है, मानवता जीवन है, ऐसा कभी भी नहीं बन सकता। तो मानवता जो भाववाचक संज्ञा है उसका वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता, प्रयोग नहीं हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना। जैसे पशुत्व है, पशुत्व जीवन है, पशुत्व व्यक्ति, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका मतलब जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, तो वाक्य में प्रयोग करके हमें देखना है। अरे पार्श्विक व्यक्ति है, पार्श्विक व्यवहार है, पार्श्विक प्रवृत्ति है, देखिए आप, पार्श्विक जो विशेषण है उसका प्रयोग वाक्य में हो रहा है, वो किसी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये दोनों में भिन्नता है। आगे परिचर्चा करते हैं क्रिया विशेषण, यानी क्रिया से बने विशेषण। चलना क्या है, क्रिया है, आओ प्रत्यय जोड़ दिया, चलाओ, चलाऊ, चलाऊ क्या है, विशेषण है। वाक्य में प्रयोग करके देखें, चलाऊ खिलौना है, कमाना, कमाऊ, कमाऊ व्यक्ति है, खाना, खाऊ व्यक्ति है, टिकना, टिकाऊ, टिकाऊ वस्तु है, टिकाऊ चीज है, टिकाऊ खिलौना है, टिकाऊ यंत्र है। खेलना से क्या बना, खिलाड़ी बना, विशेषण। बढ़ना, बढ़िया,
बढ़िया, बढ़िया चीज है, बढ़िया वस्तु है, बढ़िया व्यक्ति है। हंसना, हंसोड़ा, हंसोड़ा पुरुष है। गाना, गाना, गाने वाला, गाने वाला, ये ध्यान रखना हमें। यहाँ क्या है, वाला जो है शब्द वो प्रत्यय के रूप में है, और गाना जो है वो क्या बनेगा, उसका विशेषण गाने वाला बनेगा। गाने वाला व्यक्ति, गाने वाली महिला, तो गाने वाला, वाला लगा करके हम क्या करेंगे, विशेषण के रूप में इसे प्रयुक्त करेंगे। गाना क्रिया है, और गान ये भाव है। क्या है, गान भाववाचक संज्ञा हो गई। ये हमें अंतर समझना है। तो यहाँ गाने वाला पुरुष, देखिए वाक्य में विशेषण के रूप में पुरुष का, गाने वाली महिला, लेकिन गान ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। गान पुरुष ऐसा नहीं हो सकता, गान महिला, तो ये भाववाचक क्या बन गई, संज्ञा बन गई गान। गाना का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, गान। गाना, गाना क्या है, क्रियापद भी है। जैसे गाना, गाना है, तो गाना, गाना है। एक गाना क्या हो गया, जो संज्ञा के रूप में, एक क्रिया के रूप में आ रहा है। तो ये भी हमें समझना है। गाना, गाना है। अब देखिए, ये गाना क्या है, संज्ञा है, और ये गाना क्या है, क्रिया है। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण, यानी जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से बने हैं वे विशेषण है, उनकी चर्चा करते हैं। यह है, इसका, वह, उसका, आप, अपना, अपना जीवन है, उसका जीवन है, इसका कथन है, उसका कथन है, तू, तेरा, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारा घर है, मेरा घर है, तेरा घर है। तो ये सारे के सारे क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो सर्वनाम शब्द हैं ये, और सर्वनाम शब्दों से क्या है, इन सर्वनाम शब्दों का विशेषण में प्रयोग होता है। तो सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण हो गए। फिर है अव्यय शब्दों से बने विशेषण। अव्यय किसे कहा जाता है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। यानी अविकारी शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो, विकारी तथा अविकारी, और ये क्या हो गए, अविकारी शब्द। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, बाहरी व्यक्ति है, भीतरी वस्तु है, भीतरी, ऊपरी वस्तु है, भीतरी व्यक्ति है, नीचा, निचला, नीचा, आगे, अगला, पीछे, पिछला, निचला पुरुष है, अगला पुरुष है, पिछली महिला है। तो ये सारे के सारे क्या है, अव्यय से बने विशेषण शब्द। इसके बाद में निर्देश अगला है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ये एलडीसी प्रतियोगी परीक्षा जो है 2014 आयोजित हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। क्या है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है। तो हमें जो 4 विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों का हमें क्या करना, खंडन करना। खंडन करने से स्पष्ट हो जाता है कि ये विशेषण है वो किससे बना है। तो संज्ञा से बना विशेषण हमें जो नहीं है उसे छांटना है। भय, और इसके साथ में कर लगा, शुभ और कर, रुचि, मूल शब्द क्या है, रुचि, इसमें मूल शब्द क्या है, लाभ है। यहां देखना है, भय, भय क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शुभ, शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, इसका मतलब शुभ क्या है, विशेषण है। और रुचि, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लाभ क्या है, ये भी संज्ञा है। तो कहने का मतलब भयंकर जो शब्द है वो भी विशेषण किससे बना है, संज्ञा से बना है।
और रुचिकर जो विशेषण है वो भी संज्ञा से बना है, और लाभकर विशेषण है वो भी क्या है, संज्ञा से बना है। लेकिन शुभ जो विशेषण है वो क्या है, विशेषण से ही बना है। शुभ क्या है, अपने आप में विशेषण है, और कर लग करके शुभंकर बन गया। शुभ करने वाला व्यक्ति शुभंकर, शुभंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शुभ करने वाला, शुभंकर हो गया। तो ये इसका उत्तर हो गया, क्या हो गया, शुभंकर। अच्छा प्रश्न है ये। फिर एक कौन सा विकारी है, यानी 4 विकल्प हैं, उन विकल्पों में हमें बताना है कि कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। विशेषण है, विशेषण के जो रूप पढ़े हैं उसमें हमें विकारी रूप देखने को मिलता है, और अविकारी भी विशेषण है वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन विशेषण उसमें विकार होता है। जैसे अच्छा, अच्छे, अच्छी, सुंदर है उसका विकार नहीं होता है। सुंदर पुरुष, सुंदर महिला, वो इसी रूप में प्रयुक्त होता है, तो विशेषण वो विकारी। फिर है क्रिया विशेषण, ये अविकारी है। संबंध बोधक, ये भी अविकारी है। और समुच्चय बोधक, ये भी अविकारी है, यानी अव्यय शब्द। तो विकारी क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसका उत्तर हो गया विशेषण। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण, अब इनका पता जब चलेगा जब हम इनका खंडन करेंगे। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण, ये बात समझना है, इसी की परिचर्चा मैं बार बार कर रहा था। जैसे चलना क्या है, क्रिया, और ता प्रत्यय का विधान होकर के विशेषण बना चलता, तो एक क्रिया होगी। प्यार, आ प्रत्यय जुड़ा तो प्यारा बन गया। प्यार क्या है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, ये क्या है, भाव है। रंग, रंग क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऊंचा, ऊंच अव्यय शब्द है, आ प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, ऊंचा हो गया। प्रश्न क्या पूछा, भाववाचक संज्ञा से बना, तो भाववाचक संज्ञा से बना जो विशेषण है वो क्या है, प्यारा है, प्यारा व्यक्ति है, प्यारा गाना है, ये हो गया। तो खंडन करने पर स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि जो विशेषण है उसका स्वरूप क्या है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, नहीं कि सरल रूप में ऐसे कि 2 पुस्तकें हैं, 2 किलो दूध है, 5 किलो घी है, इस प्रकार कभी भी है ना वर्तमान में प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्नों का स्वरूप जो बदला है वो इस प्रकार है। मानव का विशेषण रूप, अभी चर्चा कर रहे थे, मानव का विशेषण जो रूप है, तो मनुष्य ये तो विशेषण है नहीं, क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक। मानवता ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के साथ में ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, भाववाचक। मानवीय शब्द, मानव के साथ में ई प्रत्यय जुड़ा है। मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ई प्रत्यय जुड़ने से ये क्या है, विशेषण बन गया। मानवीकरण है, ये विशेषण नहीं है। तो मनुष्य, मानवता, ये दोनों ही क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, और मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मानवीय विशेषण हो गया। प्रश्न क्या पूछा, मानव का विशेषण रूप है, तो मानव का विशेषण रूप क्या हो गया, मानवीय हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी संज्ञा से नहीं बना है, ये विशेषण देखना हमें। तो मानवीय, मानव, धन, ई विशेषण तो है, लेकिन क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बना है। वर्ष है, वर्ष भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और ये विशेषण भी नहीं है। अधिकाधिक, अधिक, धन, अधिक, दीर्घ संधि हो गई, अधिकाधिक। अधिक क्या है, अव्यय शब्द है। अधिकाधिक दूध चाहिए, अधिकाधिक घी चाहिए, तो अधिकाधिक क्या है, विशेषण है, किससे बना है, अव्यय से बना है। ग्राम के साथ में ईन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, ग्रामीण बना। ग्रामीण जीवन है, तो ये भी विशेषण है, लेकिन ये ग्राम जातिवाचक संज्ञा है। वर्ष जातिवाचक संज्ञा है। मानव जातिवाचक संज्ञा, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, अव्यय है। तो हमें उत्तर क्या देना है, जो संज्ञा से नहीं बना है। तो संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है, अधिकाधिक विशेषण है, वो किससे बना है, अव्यय से बना है, संज्ञा से नहीं बना है।
अगला प्रश्न है संस्कृति का विशेषण है, यानी संस्कृति का विशेषण देखना है हमें इन 4 विकल्पों में। विकृति, ये विलोम शब्द हो गया। सांस्कारिक, संस्कार, इसमें मूल शब्द संस्कृत है ही नहीं, संस्कार है। और इक प्रत्यय प्रथम स्वर में वृद्धि हो गया तो क्या हो गया, सांस्कारिक हो गया। सांस्कारिक बच्चा है, सांस्कारिक व्यक्ति है, तो ये विशेषण तो है लेकिन संस्कार से बना है, संस्कृति से नहीं बना है। सुसंस्कृत, सु और संस्कृत, संस्कृत व्यक्तिवाचक संज्ञा है और संस्कृत की विशेषता क्या होगी, सु है, लेकिन ये संस्कृत शब्द है, संस्कृति नहीं है। सांस्कृतिक, संस्कृत, ये संस्कृति धन इक, संस्कृति के साथ में इक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या विशेषण है, जैसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक मूल्य है, तो विशेषण जो बना है वो क्या बना है, सांस्कृतिक बना है। इसका उत्तर क्या हो गया, सांस्कृतिक हो गया। किसका, संस्कृति का विशेषण क्या है, सांस्कृतिक है। तो आज विशेषण भाग 5 में हमने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा की और उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की जो क्रिया से बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं। ये सारे के सारे विशेषण जो क्या है, क्रिया, संज्ञा, अव्यय और सर्वनाम से बनते हैं। यहां ध्यान दीजिए, जो ये प्रश्न है एलडीसी प्रतियोगी परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ये प्रश्न है तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। वाचक संज्ञा वाला जो प्रश्न है जो यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा 2008 में पूछे हुए हैं। कहने का मतलब ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं और प्रश्नों का स्वरूप भी देखिए बदला हुआ है। हम जब तक किसी भी विशेषण शब्द का खंडन नहीं करेंगे तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी कि वो विशेषण किससे बना है। तो जो शब्द है विशेषण उसका हमें खंडन करना अति आवश्यक है। खंडन करने पर स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि वो शब्द संज्ञा से बना है, सर्वनाम से बना है, अव्यय से बना है या क्रिया से बना है। तो आज हमने पढ़ा विशेषण भाग 5। आज का प्रेरक प्रश्न है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। कवि दिनकर का ये कथन, कवि दिनकर की ये पंक्तियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों का सामना करता है, मुश्किलों से घबराता नहीं है, उस व्यक्ति को मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए हमें मुसीबतों से डटकर मुकाबला करना है, उनसे हार नहीं माननी है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।